देश में अधिकतर स्थानों पर लोक सेवा के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं काम करती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में कई संस्थाएं यहां कठिन परिस्थितियों से जूझते लोगों की मदद करती हैं। पहाड़ का जीवन कठिन होता है। हिमाचल के कुल्लू जिले में खखनाल में राधा संस्था रूरल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड हेल्पफुल असिस्टेंस सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है, जिनका उद्देश्य शिक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सक्षम भारत बनाने में योगदान देना है। हमने राधा की संस्थापक सुदर्शना ठाकुर जी से बात की राधा संस्था के बारे में। सुदर्शना जी, आपका स्वागत है द अनकॉमन पीपल अनकट में। मुझे ये बताइए कि राधा एनजीओ की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? एक होता है चीज़ें प्लान से होना, है ना, तो तैयारियां होती हैं, फिर हम कुछ उससे उम्मीदें भी करते हैं कि ये होगा। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बच्चे कभी मीडिया वालों की तरफ से, कभी शासन प्रशासन कोई ना कोई लाते रहे। तो एक टाइम ये हो गया कि वो 10 बच्चे हो गए। 10 बच्चे हो गए तो फिर 2004 में हमको एनजीओ रजिस्टर करना पड़ा। और तब हमें ये नहीं पता था कि एनजीओ का मतलब भी क्या होता है। यही लगा शायद कोई परमिशन है, पर बच्चे इस तरह देखे कि मेरे पास आए हैं तो मेरी जिम्मेवारी है, बस उनके लिए पढ़ाई का या उनके रहन सहन का इंतज़ाम करना, यही मेरा उद्देश्य था उस टाइम। नहीं तो आपको क्यों लगा कि आप इसको एक एनजीओ बनाएंगी? क्योंकि आपके दिल में समाज के प्रति कुछ ऐसा था कि नहीं, बच्चों का ऐसा है कि जैसे पहले भी जब मैं घर में भी थी तो हमारे पास काम करने भी जो लड़कियां आती थी ना, तो मेरी कोशिश होती थी उनको भी कुछ पढ़ाना लिखाना या कुछ सिखाना। सिर्फ ये नहीं कि काम वालियाँ तो काम ही करवाना। तो ये बच्चे जब पहुँचे तो जिम्मेवारी थी एक कि उनको कैसे पढ़ा लिखा करके कुछ इस समाज के काबिल बनाना या अपने पैरों पर खड़ा करना है ना। तो जब बच्चे आए तो फिर एनजीओ तो डीसी थे कुल्लू, नज़ीम शायद, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैम आपको एनजीओ रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आप बच्चे रख सकते हो। बस इतनी सी शुरुआत यहाँ से हुई। फिर जब बच्चे बड़े होने लगे तो पढ़ाई की बात आ गई। अब पढ़ाई तब तक तो जब तक छोटे थे बच्चे, मैं अकेले रातों में बैठकर नीटिंग वगैरह करके सुबह मार्केट में बेचती थी, तो उससे आटा चावल जो भी आता था, हम एक रूम में 10 बच्चे और मैं रहते थे। एक डबल बेड था, 10 बच्चे और मैं, बस। पर हम खुश थे, हमारे पास बिस्तर भी नहीं था ठीक से, बट बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो जब बच्चे स्कूल कॉलेज की बातें आती, बड़े होने लगते तो जिम्मेवारियां बढ़ी, खर्चे बढ़े। फिर हमने महिलाओं को जोड़ा रोज़गार से, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी कुछ को, फिर वो आगे ट्रेनिंग देती रही। तो उससे क्या हो कि इनकम के सोर्स हमारे थोड़े बढ़ गए। ये कहाँ पे शुरू किया था आपने, ये जो एनजीओ था पहले जब शुरू किया? ये कितनी जगह मनाली, जहाँ भी रूम मिल जाता था। एक 10 बच्चों के साथ जब रूम ढूंढने जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है 10 बच्चे हैं तो वो शरारतें करेंगे या अच्छे नहीं होंगे बच्चे, जबकि हमारे बच्चे जहाँ भी रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छे से रखा, घर को भी और वो भी। जबकि अब यही है कर्नल साहब, ये बड़े खुश होते हैं आकर के। अच्छा। ये सब बच्चे कितने अच्छे से देखभाल करते हैं घर की। तो इसके जो एनजीओ के जो बच्चे हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं सारा दिन? जैसे अभी तो हमारा कैसे ना, जब धीरे धीरे समझ आई चीज़ें, पहले तो यही था कि स्कूल भेजना कुछ करके, पहले तो ये था कि रोटी छत सेफ्टी उनकी, है ना। फिर वहाँ से बड़े तो फिर स्कूलिंग की आई बात, फिर स्कूलिंग शुरू हुई थी, फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी सब कुछ हो जाता फिर तो उन सब के साथ फिर हमारा एक वो रहा कि शिक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ, सक्षम भारत। अभी हम बोलते हैं इसको छोटा सा भारत, है ना, जिसको हम बहुत प्योरिटी से रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ ही हम सबको भाषण दे के नहीं समझा सकते, वो सब देते हैं, बोलते भी सब हैं, समझ भी सबको, हम यह करके दिखा रहे हैं। जैसे खाना बनता हमारा, हम मोटे अनाज ज़रूर शुरू करते हैं, एक खाना ज़रूर होगा। घी दूध गाय का ही गांव से आएगा, प्योर होगा, घी हम खुद तैयार करते हैं। फूल भी लगाते हैं तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये जैसे मिट्टी हम जंगल से लाते हैं तो यही डालते हैं, है ना। इसमें कोई खाद स्प्रे कुछ नहीं डालते हैं। अचार बनता हमारा तो उसमें भी हम ना कोई कलर ना कोई प्रिजर्वेटिव है, जो बरसों पहले घरों में बनता था वही है। एप्पल साइडर मदर से ही तैयार करते हैं। तो कैसे हर चीज़ प्योर रखी जा सके, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हूँ या मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ। बात है जो कई 100 बच्चे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी वो ट्रेनिंग देने की
कि काम कैसे ईमानदारी से और अच्छा करना है। एक एनजीओ को चलाने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं और आपको क्या क्या मुश्किलें हैं जब आपने ये शुरू किया और अब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं? तो एक लंबी यात्रा है, तो उसमें आपको क्या मुश्किलें आई और प्रशासन की तरफ से आपको लगा कि काश मेरे साथ ये लोग जुड़ जाते तो ये एनजीओ और अच्छा चल जाता? देखो, हमको तो रोज़ की रोटी की भी दिक्कतें थी, रहने के लिए एक छत की भी दिक्कत थी, है ना। 4-5 साल तक हम सिर्फ एक कंबल में सोए, 10 बच्चे और मैं, एक बेड, डबल बेड, 10 बच्चे, मैं, हमारे पास 4-5 साल उतना ही था और एक छोटा सा रूम। तो ये नहीं समझती कि कोई और हेल्प करेगा, ये लगता था मेरे बच्चे हैं तो मुझे ही करना है, बस स्ट्रगल किए जा रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी देखो यहाँ तक सब आते हैं, ठीक है, और बहुत आप हमारे इसमें भी देखेंगे ना, विजिटर रजिस्टर में सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये बेस्ट तरीके से जो ऑर्फनेज होम होने चाहिए। हालांकि हम इसको ऑर्फनेज कभी नहीं बोलते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये है तो मैं हूँ, एक साथ है हम लोग सब, और साथ हैं तो राधा परिवार है। पर जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करती, स्टाफ करती, या मैं इनको अच्छा खाना और इनकी अच्छी पढ़ाई के लिए खुद इनके लिए एफर्ट करती। तो मैंने चुना पहले बच्चों को। अभी भी मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ उनको छोड़ करके, एक बार एक बड़ा बैच बन जाए कुछ तो फिर वो संभाल लेंगे, है ना। तो मुश्किलें चाहते तो जितने अधिकारी थे वो कर सकते थे। मोस्टली यहाँ जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सब लगभग आते जाते हैं, सब मिलकर खुश भी होते हैं, बैठते हैं, घंटों बातचीत भी होती है, पर ऑफिशियली वो जो कर सकते थे शायद किसी ने नहीं किया। ये कड़वा सच्चा हो सकता है, जो उनको बुरा लगे, वो चाहते थे, तब हमको नहीं समझती कि उनके हाथ में क्या होता है। अब लगता है वो चाहते, हम तो यही बोलते हैं आप बाकी छोड़ो, हमको अच्छी एग्जीबिशंस दे दो, कहीं अच्छा स्टॉल दे दो, हम जो काम कर रहे हैं उस सामान की तो वैल्यू कर लो, क्योंकि उसके साथ तो और सैकड़ों औरतें भी जुड़ी हैं, उनकी भी रोजी रोटी है। अभी मैंने देखा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर रही हैं, तो कितने लोग जुड़े हैं और कितने गाँव के लोग जुड़े हैं आपके साथ? हमारे को ऑलमोस्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हर पंचायत से कोई ना कोई तो औरत होगी ना। आनी बंजार छोड़ कर के वो थोड़ा दूर पड़ता है तो उनको हमको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बाकी आसपास की ऐसे नहीं कि वो गरीब घरों की हैं, अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। उनका क्या है कि एक तो उनको अपने काम का तो उनको पैसा मिल ही रहा है, साथ में वो एक अच्छे कौद से जुड़ना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा हमारा आपस में हुआ है। इस वक्त लगभग 500 महिलाएं जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ी हैं। ये 2022 के दिसंबर महीने में आपके यहाँ पे परिसर में आग लग गई थी, तो उस समय कैसे आपने? 2022 हमारे लिए बहुत बुरा रहा। एक दादी थी हमारे पास, पहले तो उनकी डेथ हुई, एक बेटा था ब्लड कैंसर से, उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद ये घर में आग लगना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हुई। आग लगी तो जो हमारी 30 सालों की मेहनत थी ना, वो 30 मिनट में सब ख़त्म था। तो एक बार फिर से हमको तिनका जोड़ना पड़ा। उसमें भी इस गांव के पंच पंथान जो भी थे और यहाँ के महिला मंडल बहुत हेल्प की, और साथ में ये जो हमारी बुनाई वाली औरतें दूर दूर से आके इन्होंने सबने अपने छोटा जो भी कर सकते थे, मतलब एक होता है ना कि दान दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इनको होता है जैसे फैमिली है, मिल के चलना, हमको वो थी सोच। अभी आने वाले समय में जैसे पिछले साल बाढ़ भी आई, बरसातें भी रही, मौसम भी ख़राब रहा, सड़कें ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, तो अभी जो आने वाला समय है उसमें आप क्या चाहती हैं कि अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे देश में बहुत सारे एनजीओ हैं, हिमाचल में बहुत सारे एनजीओ, सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बच्चों के साथ काम कर रही हैं या एडोलसेंट्स के साथ काम कर रही हैं, तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो अलग हैं, आपकी ज़रूरतें जो अलग हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपके पास क्या हो तो आपके एनजीओ इससे भी बेहतर हो जाए? सरकार हमको अच्छी ज़मीन दे ना, उसमें हम जैसे नेचुरल खेती वगैरह जो कुछ है ना, उसमें हम 100% अपना दे सकते हैं। ऑलरेडी हम उसी पर काम करते हैं कि लोगों को कैसे जहर मुक्त खाना मिले। तो सरकार हम अच्छी ज़मीन दे और हम उसके बाद मदद भी नहीं मांगेंगे, उसी ज़मीन से हम काम करके और आसपास के लोगों की हेल्प करेंगे। अब बच्चे हमारे बड़े हैं, वो सब काम करते हैं, है ना, और जो बच्चे यहाँ से इधर उधर हो गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, रोज़गार उनको मिलेगा।
जहाँ हम काम करेंगे हम चाहते हैं वहाँ से और 100 लोगों को रोज़गार निकले, रेगुलर वाला, रोज़ वाला, वो कर सकते हैं हम, क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने रोज़गार दिया, घर में रोटी नहीं थी, औरों के रोटी के साधन फिर भी पैदा किए। तो सरकार हमको अच्छी ज़मीन दे जहाँ हम अच्छी फसल लगा सकें, अच्छी नस्ल की गाय रख सकें, ताकि वो ना हिमाचल का एक ऐसा मॉडल हो, लोकल घर हों, छोटे छोटे मिट्टी के मड हाउसेज हों, तो लोग जो सुकून से जीना चाहते हैं कोई वहाँ आकर के देखें और कुछ पल सुकून के भी जी कर जाए। आज पैसा सब बहुत कमा रहे हैं, एनजीओ के पास भी करोड़ों है ना, तो पर वो करोड़ों से करोड़ों ही तैयार कर रहे हैं, सुकून कहीं नहीं तैयार हो रहा है। तो हम चाहते हैं वो सुकून कम से कम हमारी जगह पर मिले। और कुछ आप ऐसा कहना चाहेंगी कि जिससे लोगों को लगे कि हमें भी आगे आके इस तरह के काम दूसरी सोसाइटीज़ में जाके, अलग जगह जाके करना चाहिए? सबको करना चाहिए। कुछ वक्त बाद समझ आता है, एक एज के बाद सबको, कि पैसा, प्रॉपर्टी या बहुत सोना चांदी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखावटी लगने लगती हैं, पर इकट्ठा तो वो हमने ही किया था। अपने बच्चों को भी हमने ही सिखाया कि यही चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। कल ही किसी की बात हो रही थी, उसने बहुत गरीबी से 2 बेटे पढ़ाए, अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर लग गए वो लोग, ठीक है। हुआ क्या कि जो गरीबी में होता है ना, उसको एक ही होता है कि अमीर होकर के सुख है, पर अमीर पैसों से अमीर होकर वो सुख नहीं आता। आज उसकी बहुएं ऑफिसर है, बेटे ऑफिसर हैं, घर में उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं है। काश उनको उसने वो भी सिखाया होता कि रिश्ते उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई ऐसा वाक़या हो जो बच्चा यहाँ से आपके साथ रह के गया हो, बाद में शादी की हो और अच्छी जगह चला गया हो, वो लौट के आपके पास आया हो, और आप मतलब कोई ऐसा अनुभव है आपका? असल में सरकारी ऑर्फनेज में क्या है ना कि अभी भी 18 साल के बाद वो नहीं रखते। अच्छा, कहाँ जाए, 18 का बच्चा वो सबसे नाजुक एज है ना, लड़का लड़की सभी के लिए। उनके वो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो गलत रास्ते वाले वो उनको फट अपने उसमें ले लेते हैं, है ना। एक फ़ोन दे दिया, अच्छा गाड़ी की चाबी दे दी बच्चे के लिए, तो वो उस वक्त वही दुनिया सबसे बड़ी है। तो हमारे यहाँ के जो भी बच्चा आता है, एक बार जो राधा में आए वो हमेशा राधा का। यहाँ हर बच्चा वापस आते हैं। लड़कियाँ मान लो प्रेग्नेंट हैं, वो डिलीवरी के लिए यहाँ आएंगी, उनके घर में शादी है, जैसे देवर की, जेठ की कुछ है, तो हम लोग कोई ना कोई यहाँ से बड़े लड़के जाएंगे। हाँ, तो वैसे रिश्तेदारी मतलब वो जैसे निभाते हैं ना हमेशा के लिए, वैसा ही है। तो हर बच्चा जहाँ भी होता है वो आता है, मिलता है। और शाम के टाइम तो फ़ोन इतने आते हैं, मम्मा खाना क्या खाया, अच्छा, आप आज घर पर हो, तबीयत कैसी है, तो वो बहुत सारे फ़ोन, जबकि घरों में शायद कम हो गया, बहुत कम हो गया। क्यों, हम उनको सिखा भी तो वही रहे ना, पैसा कमाना, इकट्ठा होना, या बड़ी अच्छी कोई पोस्ट, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, IAS अफसर बन जाओ, सब ठीक है, पर उससे पहले एक अच्छा इंसान होना, सॉफ्ट कॉर्नर जानवरों के लिए, चाहे नेचर के लिए, चाहे इंसानों के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये बच्चे, इनकी एक रूटीन बताऊं तो आप शायद आसान नहीं समझ पाएंगे। सुबह 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे उठ के ये लोग आधा पौना घंटा योगा एक्सरसाइज जो भी है करते हैं। फिर ये लोग 7:30 तक पढ़ते हैं, सारे सीरियस पढ़ाई अच्छे से। उसके बाद ये लोग किचन वाले किचन आएंगे, कुछ लोग सफाई में लगेंगे, कुछ नहाने धोने, ऐसे करके 10 बजे से पहले सब फ्री हो जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो फिर ये पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर 1 आध घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर निटिंग क्लास, डांस, म्यूज़िक, और छोटे छोटे मंदिर वगैरह जो बनाते हैं उसकी क्लास, सब कुछ की क्लास पूरे दिन चलती है। जिस दिन एक्स्ट्रा, जैसे फूलों का काम 2 घंटे, तो गार्डनिंग की क्लासेस हैं इनकी। बाकी जिस दिन अचार बनाना, एप्पल साइडर बनाना, उस दिन फिर ये 1-2 क्लासेस स्किप हो जाती है हमारी, तो फिर उसमें लग जाते हैं हम सब मिल कर के। पर यहाँ छोटा बड़ा हर बच्चा इंडिपेंडेंट है, वो सब अपना सब कुछ जानते हैं। किसी बच्चे को हाथ पकड़ के ये नहीं सिखाना पड़ता कि ये तुम करो, ये तुम करो। वो आपस में ही खाना भी क्या किसको बनना, क्या बनाना, वो आपस में तय करते हैं। और वेस्टेज 0 इस घर में। मैंने देखा कि आपने बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल की। हाँ, वही देखो, इसको हम बंद नहीं कर सकते ना अभी। शोर मचाने से अच्छा कि आप कुछ कर लो उसका। हम तो बैठने के भी बनाते हैं पॉलीथीन से, या जो थैलियाँ बाजार से आती हैं सामान के साथ, उसका भी कुछ ना कुछ। मैंने देखा कि टेट्रा पैक है, सारे दूध के पैकेट हैं, उसमें अच्छे फूल लगते हैं। हाँ, लगते हैं उनमें।
सब। और ये फूल्स कैक्टस वगैरह जो है वो बिक्री के लिए भी हैं? ये सेल के लिए। सेल के लिए। हमारा अभी तक का खर्चा जैसे जो हेल्प आती है हमारे को, आज से 4 साल पहले तक आती थी महीने की 3-4 हज़ार टोटल। इस घर का टोटल खर्चा हमारा 80,000 महीना। अच्छा। तो काम पर बहुत ज़ोर लगाना। अब 1-2 साल से 10-12-14 हज़ार कुछ, वो भी रेगुलर तो बहुत कम है। एक है जीत स्वीट्स मनाली में, जानते हैं उनका तेल कटीन, वो रेगुलर। और 2-3 लोग हैं जो 1,000 रुपये महीना, और कुछ लड़कियां जिनको मैं नहीं भी जानती, वो लोग 500 रुपये महीना भेजती हैं। कोई हमीरपुर से हैं, कांगड़ा से हैं, है ना। मतलब उस तरफ काफ़ी लोग जो भेजते हैं ऐसे 500, कुछ बच्चे हैं 100 रुपये महीना भेजते हैं। तो बाकी फ़िक्स कुछ नहीं है कि कब क्या होना है। हाँ, इस बार दूध का बिल किसी ने 1 साल का दिया हमको, हम नहीं जानते उनको, बेंगलुरु से कोई थे, तो उन्होंने 1 साल का दूध का बिल भेजा है। हाँ, बिजली का बिल है मंदरोल में, बगलामुखी कोई कंपनी है, 3 सालों से वो बिजली का बिल भरते। अदरवाइज़ हर महीने हमारी लाइट कट जाती थी। फिर इकट्ठा करना पैसा, जैसे कहीं सेल को देना सामान, वही हमारी कितनी मुश्किल हो गई। यही करते कि जैसे भाई है छोटा, उसका एग्जीबिशन वगैरह लगती, तो तंगी हुई तो क्या करते, कुछ सामान उसको तो रख और पैसे दे इसके, ये होता हमारा लास्ट ऑप्शन। तो जैसे घर में सब कुछ है ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट है, मतलब फंडिंग नहीं है, कोई इनकम बहुत पक्की नहीं है। काम हम बहुत करते हैं, पर वही है, मार्केटिंग टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपका दिन कैसे शुरू होता है? मैं सुबह 5 बजे इनको जगाती हूँ, फिर मैं तो यहीं बेड पर, क्योंकि चलने में दिक्कत होती है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करके मैं सुबह ही थोड़ा सा पूजा वगैरह, मतलब कि योग वगैरह, वो नहीं कि धूप बत्ती, उतना टाइम नहीं होता है। तो उसके बाद मैं अपने नीटिंग पकड़ लेती हूँ, और सबसे पहले मेल वगैरह चेक कर लिए, इधर उधर से कुछ और मैसेज हो तो उसको नीटिंग। मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना सा बना लूँ कि वैसे मेरा पर्सनल खर्चा कुछ नहीं है, थोड़ी सी दवाइयों के सिवाय, वो हमारे को फ्री की है। तो मेरे जो बच्चे खाते हैं वही मेरा खर्चा, बाकी कुछ नहीं। कपड़े हम लोग कुछ भी नए नहीं लेते, कहीं से आते हैं तो मैं भी वही पहनती हूँ, बच्चे भी, खाना हम साथ ही खाते हैं, सब अलग से किसी का कुछ नहीं होता है। तो फिर सुबह अपना काम ही शुरू करना। फिर दोपहर में कई बार काउंसलिंग के केसेस बहुत आते हैं, फैमिली छोटे छोटे झगड़े जो बड़े बना देते हैं। वो साल में नहीं बोल करके शायद 200 फैमिलीज़ को हम फिर से जोड़ पाते हैं जो झगड़ करके अलग हो रहे थे। छोटी छोटी जैसे लड़कियां गांव से आती हैं, आज सास ससुर ने ये बोला, समझाना पड़ता है कि जिस घर में तुम हो, गांव में सबका ज़मीन है, घर है, तुम सोचोगे अलग काम करके 10-15 हज़ार महीना कमा के तुम कभी बना ही नहीं सकते। ऐसे हस्बैंड थोड़ा ऊंचा बोल दिया, पर केयर भी तो कितनी वही कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे डाल देते हैं, तुम क्यों सुनोगे। फैमिली में सबको एक दूसरे को सुनना ही पड़ता थोड़ा सा, तो रिश्ते वही है ना। बाकी तो फिर वही हुआ दिखावटी वाले, एक अच्छी सी स्माइल, फिर वो तो थोड़ी देर में अलग होना है। जब फैमिली निभानी है उसमें तो ऊपर नीचे सब होता है, पर एंड ऑफ द डे फैमिली और ख्याल भी वही रखेंगे। जब दिन खत्म होता है तो आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो कैसा लगता है? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, जैसे आज तक मुझे ये नहीं लगा कि ये गलती हुई हमसे। ऐसा होता नहीं कि पछतावा, लगता नहीं ईश्वर ने हमको, जैसे पैरों में बहुत दर्द है, मैं चाहती तो शुरू में इलाज करती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता, पर शायद पैर ठीक हो सकता है मेरे रास्ते ही बदल जाते, कोई बड़ा बिजनेस पकड़ लेते। तो ईश्वर कहीं ना कहीं मुझे जो करता है ना अच्छे के लिए। मैं घर पर ही, मैं इनको छोड़ के 1 सेकंड भी कहीं नहीं जाती हूँ। जब जाती भी तो 3-4 तो साथ ही होते हैं गाड़ी में। तो जो ईश्वर कराता है, अगर हम ईश्वर से जोड़ लें, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो अपना काम छोड़ के भजन कीर्तन में बैठ जाए, वैसा वाला नहीं। अंदर से अगर कनेक्शन रखते हैं ना, तो महसूस होता है कि नहीं। एक तो अब कैसा होता है, कोई कितना भी तेज़ हो, चालाक हो, मतलब समझ आने लगते हैं लोग। इस एज तक खैर सबको आता होगा, पर हमको थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि जब तक सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ, सब अच्छे थे, है ना। जैसे ही बिल्कुल ऐसा हो कि रोटी भी कहाँ से खानी, है ना, रोटी खाने के लिए प्लेट भी नहीं है, तो उस दिन लोगों की पहचान अलग हुई, ठीक है। उसके बाद फिर जब देखते हैं स्ट्रगल कर रहे, हेल्प वाले आते हैं, गलत लोग आते हैं ज़्यादा, उन सब से साफ़ सुथरा रख के अपने को आगे निकालना एक महिला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस एरिया में गलत रास्ते बहुत हैं,
कभी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई आपको? नहीं, इन बच्चों के होते हुए जैसे जो भी होता है, हम एक टाइम ऐसा है कि एक दिन लोहड़ी थी, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे मूंगफली लेने के लिए। किसी को बोला तो बोलते नहीं हमारे पास भी नहीं, सिर्फ 10 रुपये। तो देखो प्रूफ भी करना है और मेहनत तो खुद ही करनी है ना ईमानदारी से। आज हमारे पास कोई भी त्यौहार होता है उससे पहले लोग लेकर आ जाते हैं, बहुत अपने से लोग। एक होता है कि बिचारगी में हेल्प करना, यहाँ वो नहीं रहा। घर में लोग डिप्पू के चावल भी खाते होते हैं, पर यहाँ हमारे लिए वो अपने से अच्छा लेके आ, जैसे मेरे परिवार के लिए ला रहे हैं कोई भी चीज़। ये नीटिंग वाली जितनी आती हैं, खाली बहुत कम आती हैं। लस्सी, दूध, सब्जियाँ जो गांव में होता है इनके पास, मतलब फैमिली जैसा निभाते हैं ये लोग। अभी भी भागते भागते 2 वापस आई ना, अब 1-2 दिन में अगला गांव में मेला है कि आप लोग मेले आना। ये आखिरी सवाल है, आपको कभी लगा कि आप अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप कुछ डिफरेंट कर लेती, अलग कर लेती? शायद मैं कुछ भी ना करती। सब कुछ होने से क्या होता है ना, दर्द कैसे पता किसी का। जैसे हमारी फैमिली है तो सब कुछ ठीक है वहाँ, ठीक है, बड़े बड़े होटल हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े बगीचे हैं। तो हमको तो बाहर का दर्द ही नहीं पता होता कि किसी को सब्ज़ी लेने के लिए भी रेट पूछना होता है, रेट के हिसाब से लेना है ना। वहाँ तो कॉल किया, कोई ले आया स्टाफ, है ना। तो अभी भी बोला ना, हम कोई भी हमारा फालतू खर्चा नहीं है। कपड़े हम नहीं लेते हैं, कोई फालतू सामान नहीं लेते हैं। जितना आपको अंदर दिख रहा ना लगा हुआ सामान, वो सब कहीं ना कहीं से आया वाला है। और उस कपड़ा हम नहीं बनाने का एक रीज़न अब ये भी रहता है कि जितना हम नए कपड़े लेते हैं उतनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, उतना पोल्यूशन भरेगा सब जगह। तो हम अपने साथ जुड़े लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम लें। और प्लांटेशन हमारे बच्चे साल में 2 बार करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हर साल करते हैं, हर चीज़ से इनको। और ये बड़ी लड़कियां ब्लड डोनेट करती हैं, इनकी प्रॉब्लम आती है वज़न नहीं होना 50 किलो। तो बाकी करते हैं सब। और हॉस्पिटल में भी कोई मरीज़ होगा तो ये उनके लिए अटेंडेंट जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपके मुँह से एक संदेश चाहता हूँ, जो कुल्लू में बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है ना, एक पीढ़ी है जो पूरी बर्बाद हो रही है, तो उसके लिए आपको कुछ कहना है? माँ बाप को पहले तो अपना टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए, है ना। आजकल क्या ना, पहले तो कम से कम मम्मियाँ दादियाँ तो फ़ोन पर नहीं थी, फ़ोन में सब इतना बिजी हैं कि तो बच्चा भी वही पकड़ रहा है। अच्छा, बड़े हैं तो फ़ोन पर कुछ अच्छा देखेंगे, वो बच्चे हैं तो वो अपनी फालतू चीज़ें देखेंगे, है ना। फिर अपनी चीज़ों से मेरे ख्याल थक करके भी कई बार वो लोग इस रास्ते चल पड़ते हैं, है ना। तो बच्चों से पहले तो जितनी जल्दी हो सके लौटो अपने घर की तरफ, गलत चीज़ों से। एक टाइम समझ सबको आता है, फिर वो गिव अप कर देते हैं। ऐसी है ज़िंदगी। तो माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बच्चों को ना आम लोगों में जाने दो, खेलने दो। जैसे पहले ढालपुर ग्राउंड भर के हम लोग तो रातों में भी खेलते थे, अभी माँ बाप नहीं भेजते, फ़ोन पर अंदर ही हैं वो। तो उनको असली दुनिया ही नहीं पता बहुत सारों को। तो स्कूल से घर, घर से कमरा, कमरे से ट्यूशन, फिर वापस। हमारे बच्चे खूब सारे स्पोर्ट्स में लगाओ उनको। जैसे गांव के बच्चे तो बिगड़ ही नहीं सकते, आप खेत ले जाओ साथ बच्चों को, नेचर से जोड़ो। आप बच्चों को शायद कईयों को अपनी ज़मीन जगह ही नहीं पता है। किसानों के बच्चे उनको किसानगिरी पता नहीं है, तो साथ रखो कैसे हो जाएंगे। टाइम दो ना, पेरेंट्स को अपना टाइम उनको देना चाहिए। सबसे कीमती चीज़ बचपन, है ना। बच्चे के लिए भी माँ बाप, और माँ बाप के लिए बच्चा अच्छा नहीं हो तो सब खत्म। जो मेहनत की है, करोड़पति हो, वो मिलियन बिलियन वाला कुछ नहीं हो सकता, है ना। आप बोल सकते हैं ना, नकली ये लगता, हार्ट लगता, वो बोलने की चीज़ें। असली ज़िंदगी जो हम लोग इधर जी रहे हैं, बहुत सुखी हैं, सब कुछ। अभी भी बच्चे भी इधर कंट्रोल में है ना। अब भी लोगों को जैसे यहाँ ज़मीन नहीं है, अभी हमारे पास बनाने को नहीं, जो बना बस उनको समेटना, वही हमारे पास बच्चे हैं। उनको ध्यान देने की बात है। अगर जॉब में ठीक है, नहीं है टाइम, कोई ऐसा होना चाहिए हर मोहल्ले में, एक कोई लेडी हो, 2 लड़कियां हो, वो सारे बच्चे एक जगह, एक हॉल हो, छोटे छोटे गेम जोन के लिए, जिसको होमवर्क करना होमवर्क करे। पर हमने तो कैसे रखा कि छोड़ देते हैं ना, पेरेंट्स आ रहे हैं 12 बजे दुकानों से, तो बच्चा क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आनंद।